सर और एक बात जानना चाह रहे थे हम, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि बस वगैरह रोकना वो सब तो सही है, लेकिन क्रिमिनल के बारे में इतनी जल्दी मीरा ने कैसे पता लगाया? वो इतनी जल्दी असली मुजरिम तक कैसे पहुंच गई? अरे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी क्रांति है ये। मीरा क्राइम होने से पहले क्राइम को देख सकती है। जैसे कि आज सुबह जो घटना घटी, मीरा को उसका अंदेशा पहले से ही हो गया था। गाड़ी रोको। अरे ये गई कहाँ? इसने किया क्या है मीरा जी? इसने गोली चलाने का जुर्म किया है। मैंने इसे रेड हैंडेड पकड़ा है। ऑल यूनिट अलर्ट। बसंतपुर रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस अपना संतुलन खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पास के पुलिसकर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ पे 30 सेकंड में पहुँच सकती हूँ। गाड़ी रोको। हमें पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मची हुई है, यही ना? कि क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे ऐसा हो चुका है। मीरा अपने सभी टेस्ट में अव्वल नंबर से पास हो चुकी हैं और 100% ये होने वाले अपराध को, होने वाले खतरे को बहुत अच्छे तरीके से भांप सकती है। हाँ। बाप रे बाप, ज्योतिष है ही तो। अरे वाह, अगर ऐसा बात है सर, फिर तो बात ही खत्म हो गया ना। फिर हमारा क्या जरूरत है डिपार्टमेंट को? जब अपराध होने से पहले अपराध का पता चल जाएगा, अपराधी का क्राइम करने से पहले अपराधी जेल में आ जाएगा, तो फिर तो हम एक काम करते हैं, या तो हम घर चले जाते हैं या फिर हम लूडो खेल लेते हैं। कि साक्षात भगवान उतरे हैं ना हम सबकी रक्षा करने, तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। करिश्मा सिंह, हर क्रांति के पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं। अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने डिपार्टमेंट के भलाई और अपराध से लड़ाई के लिए कड़े कानून बनाने पड़ते हैं, कठोर बनना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 50%। नहीं सर, हम कुछ समझे नहीं। अगर ये प्रयोग सफल रहा और शहर का क्राइम रेट 50% अगर कम हो गया ना, एसएचओ रैंक के नीचे जितने भी पोस्ट हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्स से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। क्या? यानी कि आप लोगों की नौकरियां जाएंगी, हसीना मलिक के नहीं। देखिए सर, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह के प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंट्स के या फ्यूचरिस्टिक मशीन के हम खिलाफ नहीं हैं। हम ये भी बात मानते हैं कि बहुत से मामलों में मशीन इंसान से बेहतर है, लेकिन वो इंसान नहीं है सर। वो इंसान की जगह तो कतई नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, लेकिन हमें लगता है कि ये फैसला गलत है। ऐसा आप सोचते हैं? मशीन्स और इंसान का ना पहले कोई मैच था ना आज है। हम मशीन्स हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपग्रेड होते हैं और अपने आउटडेटेड पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। क्या आप इंसान ऐसा करते हैं? नहीं। इंसान सदियों से खुद को रिपीट कर रहे हैं। फंक्शनिंग बदली है, थॉट्स नहीं। इंसानों ने टेक्नोलॉजिकली भले ही काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन सोच अभी भी बैकवर्ड और आउटडेटेड है। हम मशीन्स फ्यूचर देख सकते हैं। क्या आपके पास ये पावर है? हाँ, देख पा रहे हैं, हम भी तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि शहर के बाहर टीन के डब्बों का पहाड़ होगा जिसमें तुम पड़ी मिलोगी हमको थोड़ा टाइम के बाद। समझ रही हो? पहले आई थी तो मशीन से इंसान बन के गई थी, अब फिर से मशीन बन के आ गई हम इंसानों का खून चूसने। आपको तकलीफ पहुंची? आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का या हर्ट करने का नहीं था। मैंने वही कहा जो सच है। आप गुस्से में हैं, आपका बीपी और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। गहरी लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
हम सब जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। इस बार मीरा में इमोशंस भी डाले गए हैं। तो आप क्या कहती हैं मिस मलिक? सर हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? देखिए सर, इमोशंस डालना और खुद इमोशनल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मीरा आखिरकार एक मशीन है। जब तक काम कर रही है तब तक सुविधा, वरना बहुत बड़ी दुविधा। हमें नहीं लगता कि आप मीरा को अकेले छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अरे इसीलिए तो उनको यहाँ लाया गया है, आप लोगों के साथ काम करने के लिए। हमारे साथ काम करने, हमारी ही टीम को रिप्लेस करके? देखिए हसीना मलिक, मीरा मनुष्य जाति की भविष्य, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। भविष्य का तो पता नहीं सर, लेकिन हम आपकी सोच बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मशीन इंसान के साथ काम कर सकती है, लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारे लिए हमारी टीम ही हमारा फ्यूचर है, और हमारी टीम को सैक्रिफाइस करके कौन सा फ्यूचर, कैसा फ्यूचर? लेकिन फिर भी ऑर्डर्स हैं, ड्यूटी है, पूरी शिद्दत से निभाएंगे। लेकिन हम अपनी टीम को कुछ नहीं होने देंगे सर। देखिए, हमें नहीं लगता हमें मीरा के बारे में इतना बुरा सोचना चाहिए कितना बुरा? जितना कि हम सोच रहे हैं। देखिए, पिछली बार तो पूरी मशीन थी, फिर भी हम सबसे कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। अब की बार तो भावनाएं साथ लेकर आई हैं। मतलब भावनाएं हैं, मतलब यादें हैं। अब यादें हैं तो वो कभी भी ताजा की जा सकती है ना? हम सब कुछ याद दिलाएंगे मीरा जी को हम। और देखिए ना, सोचिए तो जरा, ऊपर से वो भविष्य भी देखती है, वो भी बिना दान दक्षिणा लिए। हम याद दिलाएंगे। बाप रे बाप, पुष्पा जी। मीरा जी, आप हमें कैसे भूल गई? याद है हम पुष्पा सिंह? चलो माफी मांगो हमसे, सॉरी कहो, सॉरी कहो। ये क्या कर रही हो? याद है आपको, आपने एक दिन हमें ऐसा गले में ऐसे कुछ किया था, हमारी आवाज चली गई थी 2-3 दिन के लिए, फिर हम ऐसे बात कर रहे थे। माँ तीसरा नहीं, याद कर रही है। मीरा जी, हम क्या कह रहे हैं, आप तब तक सोचती रही हैं, मगर आपने कहा कि आप भविष्य भी देख सकती हैं। तो बताइए ना, हमारा हाथ देकर बताइए, हमारे नसीब में हमारे लल्ला का छोटा लल्ला है या लल्ली है? बाप रे बाप, अब समझ में आया काहे मना रही थी। पुष्पा जी, ये अब क्या कर रही है? काहे का काहे? आपने अगर कुछ किया होता ना, तो आज हम हमारे पोते पोती के लिए तरस नहीं रहे होते ऐसे। तो ऑनलाइन कर दे क्या? हाँ, क्योंकि जब से ब्याह कर आए हैं आपके जो लल्ला है वो हमें सिर्फ ऑनलाइन ही दिखे हैं। ऑनलाइन बन जाए। वेरी बैड जोक, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। खैर, बिल्ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें स्टॉल संभालने के लिए कहा था ना, जाओ। माँ, मैं स्टॉल नहीं संभालूंगा। बच्चे चॉकलेट वेफर की जगह मुझ पर रिंग फेंक रहे। बकैती बंद करो। बच्चों ने तो हमें भी लूट लिया, अब क्या बताएं। चलो हमारे साथ। ये क्या है? हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की जान खतरे में है और लाइफ इज इन डेंजर। क्या बोल रहे हो? ये सच है क्या? बीरू, कह दो ये झूठ है। मैडम सर, देखिए ना क्या बोल रही है। मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, इट्स माय ऑर्डर। बस ना यार, कितना फैल रहा है तुम बिलौते। ना कौन है? भाग्य विधाता है, जो ही कह देंगे वही हो जाएगा। जरूर होगा, होकर रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर है और इसे कोई नहीं बदल सकता। एक शो के दौरान एक जोकर हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पर जानलेवा हमला करेगा और ये होकर रहेगा, क्योंकि यही होना है। और तुमको तुम्हारा फ्यूचर पता है? हम बताएं? अभी 2 मिनट में तुम्हें यहाँ लेटा के, तुम पे रोड रोलर चढ़वा के ना, तुम्हें टीन का चादर बना के कल्लू कबाड़ी के यहाँ बेचने वाले हैं हम। ये पता है तुमको? करिश्मा सिंह, प्लीज संभालिए अपने आप को।
मीरा का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ इसीलिए भेजा गया है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। उसका प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता। और ये सवाल पुष्पा जी की जिंदगी का है, सो प्लीज काम डाउन। मीरा, क्या कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का? टेक्निकली नहीं। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। एक बात बताओ, क्या तुम उस हमलावर को पहचान सकती हो? बिल्कुल पहचान सकती हूँ। उसका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेरे सिस्टम में फीड हो चुका है। जैसे ही मेरे सामने आएगा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ओके गुड, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सबसे पहले हमें उस हमलावर को ढूंढना होगा। लेकिन जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक प्लीज पुष्पा जी को कोई भी कुछ नहीं बताएगा। हम नहीं चाहते कि वो खामखा पैनिक हो जाए। ओके? क्या नहीं बताना है पुष्पा जी को भाई? जरा हमें भी तो बताओ। पुष्पा जी, अब आपने सुन ही लिया है तो फिर मंत्री जी आने वाले हैं हमारे शहर में और वो सारे थानों का मुआयना करेंगे, हर जगह विजिट करेंगे। तो हमारे थाने भी आने वाले हैं। हमने सोचा कि आप क्यों ना उनका स्वागत करें खुद अपने हाथों से। हम? हाँ हाँ करेंगे ना, हम स्वागत, बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। मैडम सर, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा हमारा अभिनय का। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, नॉर्मल स्वागत भी चलेगा। अच्छा, मगर कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना। हाँ, of course। वो हमें पहचानेंगे कैसे फिर? आ जाइए जाइए जाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुष्पा जी जैसी नेक दिल और सीधी सादी औरत के साथ कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है, और क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस अनहोनी को रोकना ही होगा। रोकेंगे मैडम सर, जरूर रोकेंगे। उस टोपा इंसान को हम ऐसा सर्कस कराएंगे ना कि फिर कभी किसी बुजुर्ग या किसी महिला को मारने से पहले वो अपना बैसाखी और अपना भीख मांगने वाला कटोरा याद करेगा। करिश्मा सिंह, आप अपने हस्बैंड से बात करिए। उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसा है जो पुष्पा जी का या पुष्पा जी के हस्बैंड का दुश्मन हो सकता है, या इस मामले से रिलेटेड कोई भी ऐसी जरूरी इंफॉर्मेशन पता लगाइए। और हाँ, मीरा को साथ ले जाइएगा। नहीं मैडम सर, हम अकेले काफी हैं। हम नहीं लेके जाएंगे किसी डब्बे कनस्तर को। करिश्मा सिंह, मीरा आपके काम ही आएगी, उसे साथ ले जाइए, बेहतर होगा। चीता, पुष्पा जी का ध्यान रखो। जी मैडम साहब। यकीन नहीं हो रहा है। क्या? पुष्पा जी, नहीं, मैं नहीं जी पाऊंगा माँ के बिना। ना बिल्ले, यार तुम्हारा बातों की दम सही है। अम्मा का ना कमी बिल्कुल भी फील नहीं होने देती है। अभी सब सुन के ना यार एकदम दिल बैठा जा रहा है भाई। ऐसे कैसे, मतलब? झूमता पेड़, लाला के पापा, सब मिस करूंगा। सच बोल यार, तुमको सच में उनका फिक्र है कि मजाक उड़ा रहा है? सच बोल। जिसने इसको भेजा है फटाक से उठा लो। सीरियस है, सीरियस है। अबे बक, बक, आता तो कुछ है नहीं। माँ, आओ बैठो बैठो माँ, बैठो माँ। एक जहर पिलाओ। एक सेकंड, इधर आओ, इधर आ बिल्ले, इधर आ। क्या हुआ? पुष्पा जी एक फोटो हमारे साथ आइए। सेल्फी। हाँ सेल्फी। और एक सिंगल भी ले लो। कह रहे समझ, आगे जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ? नहीं, अरे जहर वाले बाबा, जहर पिलाओ ना। माँ क्या खाओगी? प्याज के पकोड़े, समोसे। समोसे ला, मेरे खाते में लिखना। चल। ये लीजिए पुष्पा जी, बदनाम स्पेशल चाय। बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज इन लोग तुम्हें इतना मक्खन क्यों लगा जा रहा है? हमें सब पता है। माँ कहते हो ना हमें, तो अपनी माँ से कुछ छुपेगा? क्या है ना, मंत्री जी आ रहे हैं ना, तो ये दोनों भी हमारे साथ उनका स्वागत फूल माला पहनाकर करना चाहते हैं। ताकि हम मैडम सर से बात करें। हाँ, यही बात है माँ, बस। और कोई बात सोच रही नहीं है, यही बात है माँ, बस। अरे मीरा जी आ गई, मीरा जी, मीरा जी, आप हमारे भविष्य देखने वाली थी ना, बताइए ना क्या देखा आपने हमारे भविष्य में? वैसे हमारी एक इच्छा है, रिटायर होने से पहले एक केस, सिर्फ एक केस अपने बलबूते पर सुलझाना चाहते हैं। क्या हम सुलझाएंगे? हाँ? क्या हम हमारे लल्ला के लल्ला से ऐसे खेल पाएंगे? हाँ? क्या हम मैडम सर की शादी में
ऐसे नाच पाएंगे? हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपको चाकुओं से और गोल चीजों से दूर रहना चाहिए। मीरा, जी लगाई। हाँ जी मीरा रखिए, सीरियसली लिया है। हमें चलना है। अरे कहाँ लेके जा रही है? वो हमें हमारा भविष्य बता रही है ना। मैडम सर का ऑर्डर है। मीरा जी, हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना है। मैडम सर ने कहा था। ओके। चिते ध्यान रखना। वही रख रहे। यहाँ से गुलशन चांदनी रोड शुरू होती है, जहाँ पे मुझे किसी भी सर्कस का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बसंतपुरा का क्षेत्र, वहाँ उस इलाके में जाते हैं। रॉन्ग एफर्ट। मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वहाँ पे भी कोई सर्कस नहीं है। सर्कस हमारे पास बैठा है तो फिर कहाँ और सर्कस कहाँ दिखेगा? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। आप जानती है ना, मेरा सिस्टम 0 फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन सकता है। अगर आप अपने मन में भी मुझे कोई गाली देंगी तो मैं वो भी सुन पाऊंगी। इतना तुम एडवांस टेक्नोलॉजी हो, इतना तुम सब कुछ पता कर लेती हो, तो हमको धक्के काहे खिला रही हो इधर उधर? एक बार मैं लखनऊ शहर स्कैन नहीं कर सकती हो क्या तुम, त्रिकाल देवी जी? त्रिकाल देवी जी नहीं, मीरा जी। और लखनऊ सिटी 631 स्क्वायर किलोमीटर्स में बसा हुआ एक बहुत ही ह्यूज शहर है। मेरा सिस्टम सिर्फ 1 किलोमीटर तक की फ्रीक्वेंसी कैच करता है। मतलब कि मैं सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में होने वाली एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब ये जो तुम्हारा टेक्निकल टोपागिरी है ये 1 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद फुस। अगर फुस से आपका मतलब है मेरी टेक्निकल लिमिटेशन, तो आप कह सकती हैं फुस। नहीं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी कोई सर्कस नहीं है। सीधा चलिए। अभी मार्केट एरिया है, वहाँ जाना पड़ेगा। ओके। अमाओ! हाँ? कहाँ है जोकर? बताओ कहाँ है जोकर, समझाओ हमको। जोकर? मैं किसी जोकर वोकर को नहीं जानता। झूठ। मैं बिल्कुल बहुत सच बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, अगर इतना ही सच बोल रहे हो तो हमको देखे भागे का है। हाँ, काय भागे? मैडम, मैं घबरा गया था। बचपन में मेरी माँ मुझे डराती थी, कहती थी अगर तू सोएगा नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर तू खाएगा नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और अगर तू पढ़ेगा नहीं तो भी तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस का डर ऐसा मेरे दिल में बैठ गया कि मैं आपको क्या बताऊं। जहाँ भी पुलिस देखता हूँ बस भागने लगता हूँ। ऐसी भागो और कटो। और सुनो, पुलिस डराने का चीज नहीं है, डर भगाने का चीज है। ठीक है। बताओ, माओ ने क्या हुआ बना रखा है बच्चों के दिलों में? हाँ, अब बच्चों को डराने के लिए पुलिस काम आ रही है, और कोई काम नहीं रह गया है पुलिस को, पूरी छवि का रास्ता बना के रख दिया है। और तुम तो पूरा स्कैन कर लेती हो ना, तो फिर काहे नहीं बताया कि ये जोकर को नहीं जानता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि मैं 1 किलोमीटर तक पूरा एरिया स्कैन कर सकती हूँ। अगर कोई सस्पेक्ट होता तो मैं आपको पहले ही बता देती, पर आपको अपना टाइम खुद वेस्ट करना था। मुझे लगता है कि इस बार फुस आप है। एक्सक्यूज मी मदर। हाय, ये लीजिए डोनेशन। थैंक यू बेटा। मदर, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? यस प्लीज। सपोज अगर ऐसा कुछ हो कि कोई फ्यूचर देख सके, आने वाला कल देख सके, और उस कल में कोई अनहोनी देख ले, किसी की मौत देख ले, तो क्या करना चाहिए? जानती हो ऊपर वाला हमसे हमारा कल क्यों छुपाता है? क्योंकि अगर पहले से ही हमें सब पता होगा तो पाने का सुख, खोने का दुख, जीतने का मजा और हारने की सीख कैसे मिलेगी? वो हमारा कल इसलिए छुपाता है क्योंकि हम उसे आज बेहतर बनाने की कोशिश करें, और वही कोशिश उसकी नेमतों के काबिल बनाती है और सही मायने में बेहतर इंसान बनाती है। तो क्या फ्यूचर बदला जा सकता है? ओ माय चाइल्ड, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन हाँ, उसका लिखा सिर्फ वही मिटा सकता है और कोई नहीं। ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन हाँ, उसका लिखा सिर्फ वही मिटा सकता है और कोई नहीं। जॉर्ज, ये बक्सा। मदर, कबर्ड की चाबी मिलेगी? मुझे मेरा छाता लेना है। इस मौसम में? मदर, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए सोचा प्रिकॉशन के लिए छाता ले लेता हूँ। ये लो बेटा,
मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। बारिश रोकी नहीं जा सकती, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लिए जा सकते हैं। वैसे ही फ्यूचर बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी समस्या से लड़ने के लिए रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। सुनिए ना, एक फोटो खींचेंगे हमारी।